नमस्कार दोस्तों। कोरोना के 2 साल तो जैसे तैसे बीत गए, लेकिन अब पोस्ट कोविड सिंड्रोम लाखों लोगों को परेशान कर रहा है और ऐसी ही एक जटिल बीमारी है पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस, जिसको कि डेथ वारंट तक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वैसे ही अपने आप में फेफड़े की एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन कोविड होने के बाद इसका एक और खतरनाक रूप सामने आया है। लेकिन एक और उम्मीद की किरण जगाई है डॉक्टर BS राजपूत ने स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा। लखनऊ की एक महिला फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित थी, लेकिन कोविड होने के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि उनको 2 किलो ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन हर घंटे चाहिए होती थी। 24 घंटे उनको ऑक्सीजन लगी रहती थी। ऐसे में मेडिकल कॉलेज कानपुर के स्टेम सेल आधारित थेरेपी के विजिटिंग प्रोफेसर डॉक्टर BS राजपूत ने उनका इलाज यहाँ अजंता हॉस्पिटल में किया। महिला का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया और इस थेरेपी के बाद से महिला काफ़ी ठीक है। उनको 4-5 घंटे दिन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती, यानी ऑक्सीजन की जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो काफ़ी कम हो गई है। डॉक्टर राजपूत ने बताया कि थोड़ी सी महंगी थेरेपी है और 1 साल में 4 बार थेरेपी लेनी होती है। एक बार थेरेपी लेने का खर्चा 2 से 2.5 लाख रुपए आता है, लेकिन अब बीमा कंपनियां और सरकार भी इसमें मदद कर रही हैं। तो स्टेम सेल थेरेपी के लिए बीमा कंपनियों के भी दायरे में आ गया है। साथ ही PM रिलीफ फंड और CM रिलीफ फंड की मदद से भी बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट गरीब मरीजों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। ये जो महिला हैं इनको पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस हो गई थी और जो कि स्टैंडर्ड अवेलेबल ट्रीटमेंट से इम्प्रूव नहीं हो रही थी। इसलिए लगभग साल भर जब वो नहीं इम्प्रूव हुई तो उन्होंने मुझे संपर्क किया स्टेम सेल थेरेपी के लिए, जो मैंने उनको बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट के थ्रू दिया है। और यह एक रीजनरेटिव मेडिसिन की प्रक्रिया है जिसमें शरीर के टिश्यू को रिपेयर करने की कोशिश की जाती है। और चूँकि ये सेफ़ एंड साउंड सर्जिकल प्रक्रिया है, शॉर्ट प्रक्रिया है, इसलिए नो ऑप्शन डिजीज़ में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस प्रक्रिया करने से नतीजा ये हुआ कि जो उनको 24 घंटे ऑक्सीजन की 2 लीटर की रिक्वायरमेंट थी वो लगभग ना के बराबर रह गई है और कई बार वो बगैर ऑक्सीजन के भी कई घंटे निकाल देती हैं। तो ये एक सिग्नल है कि स्टेम सेल्स और रीजनरेटिव मेडिसिन से ऐसे पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर किया जा सकता है। सर, ये थेरेपी कितनी बार देने की ज़रूरत है और कितने समय तक? नॉर्मली फर्स्ट ईयर में 3 बार देना चाहिए और 4-4 महीने पर, और जैसा भी इसका नतीजा हो 12 महीने पर, उसके हिसाब से आगे का प्रोटोकॉल बनाना चाहिए। सर, इस थेरेपी से कुछ और बीमारियां भी ऐसी हैं जो ठीक हो सकती हैं? हाँ, इसमें 8-10 बीमारियां जिस पर हम लोग ख़ास तौर से काम कर रहे हैं, जैसे कि बच्चों के अंदर जो है सेरिब्रल पैल्सी और ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है, ऑटिज़म है और ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। और इसके अतिरिक्त ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जैसे ALS, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में इसका रोल है। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक इंडिकेशंस हैं जिसमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप है और आर्थराइटिस ऑफ नी है। और अभी रिसेंटली अर्ली किडनी डिजीज़ या अर्ली डायबिटिक नेफ्रोपैथी में इसके रिजल्ट्स देखे गए हैं। और वैसे काफ़ी इंडिकेशंस हैं, लेकिन ये मेन इंडिकेशंस हैं।